ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं। अकाउंटेंसी हम लोग के दो पार्ट में बटे हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में हम लोग का अलाभकारी संस्थाएं यानी गैर व्यापारिक संस्थाएं भी जिसे कहते हैं इंग्लिश में, जिसको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, वो और उसके साथ पार्टनरशिप के सारे जो पार्ट हैं वो हमारे अकाउंटेंसी के पार्ट 1 में आते हैं, पार्ट ए में आते हैं, और पार्ट बी में हम लोग के आते हैं कंपनी का सारा चीज वो पार्ट बी में आता है। तो आज हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। वो पार्ट ए के क्वेश्चन होने वाले हैं, टॉप 20 क्वेश्चन। और गारंटी है कि इसी 20 क्वेश्चन को अगर आप अच्छे तरीके से थ्योरी को तैयार करते हैं तो पूरा का पूरा थ्योरी आपका इसी में से आने वाला है। इसके बाहर से कोई दूसरा टॉपिक पूछ ही नहीं सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही नहीं, लेकिन हम थ्योरेटिकल बात करते हैं कि जो भी थ्योरी वाले क्वेश्चन बनेंगे वो इसी में से बनेंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी बोर्ड के लिए, लेकिन दूसरे बोर्ड वाले भी एकदम आंख बंद करके इस पे विश्वास करते हैं कि यही आपके एग्जाम में आने वाले हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है तो चलिए अभी आपके स्क्रीन पे लगता है, साथ साथ देखा जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है, अलाभकारी संस्थाओं से क्या आशय है तथा पेशेवर व्यक्तियों से क्या आशय है, उसका उदाहरण सहित समझाइए। पहला क्वेश्चन जो है वो किस बारे में बात करता है कि अलाभकारी संस्थाएं क्या है और पेशेवर व्यक्ति क्या है वो, और उनके उदाहरण भी, मतलब आशय और उदाहरण दोनों। अच्छा, एक बात हम और आपको इसमें बता देना चाहते हैं कि इस क्वेश्चन में आपका जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और अगर दीर्घ में भी थ्योरी आता है तो उसके क्वेश्चन इसी में कवर होने वाले हैं, यानी टॉप 20 में ही सारे टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन भी इससे बहुत से फंसेंगे, अगर आप इसको क्लियरली पढ़ते हैं तो एमसीक्यू भी आपका इसमें से आएगा। मतलब ओवरऑल जो है ये पूरा का पूरा क्वेश्चन का निचोड़ है, पूरे सब्जेक्ट जो है पार्ट ए अकाउंटेंसी उसका पूरा निचोड़ है, जिसको आप पढ़ लेंगे तो पार्ट ए का एकदम जबरदस्त तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता से क्या आशय है तथा विशेषताएं उसकी बताने हैं, और प्राप्ति भुगतान खाता तथा रोकड़ बही में अंतर बताना है। ये दूसरे क्वेश्चन में आपको कुछ क्वेश्चन का समावेश है। पहला क्या है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता से आशय उसकी विशेषताएं, और इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो क्या बनता है, प्राप्ति भुगतान खाता और रोकड़ बही, इन दोनों में अंतर और ये विशेषताएं वाले, ये दोनों अति लघुत्तरी क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ेंगे। तीसरा जो क्वेश्चन है, आय व्यय खाता से क्या आशय है, आय व्यय खाता तथा लाभ हानि खाता में अंतर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें लिखा तो नहीं है लेकिन आय व्यय खाता की विशेषताएं भी आप पढ़ लेंगे, क्योंकि वो भी आने के चांसेस है, कम आने के चांसेस है लेकिन आने के चांसेस उसके भी है। नेक्स्ट बात आता है इसमें कॉमा दे के, मतलब कुछ वर्ड्स हैं उनके मीनिंग आपको क्लियर रखना है। कैसे सबसे पहला पूंजी कोष, दूसरा जो है प्रवेश शुल्क, तीसरा जो है दान, चौथा जो है आजीवन सदस्यता शुल्क, फिर है उत्तरदान, फिर है धर्मादान और उसके बाद मानदेय। इन सबका आशय पूछा जाता है अति लघुत्तरी क्वेश्चन के तौर पे, ठीक है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो है इनके आशय पढ़ लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे के सारे शब्द है। आपको हम बता रहे हैं ये जो 20 क्वेश्चन है इसी में से एग्जाम आने वाला है, एकदम आंख बंद करके आप विश्वास करके इसको पढ़ सकते हैं। और अगर इसको आप अच्छे तरीके से तैयार करते हैं तो आपका 90% फंस जाना है, 10% इधर उधर से आ सकते हैं। फिर इसके बाद क्या है, साझेदारी से आशय तथा लक्षण बताइए। अगला जो क्वेश्चन आ गया साझेदारी से, मतलब आपका यहाँ पर गैर व्यापारिक संस्थाएं या फिर अलाभकारी संस्थाएं के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगला आ गया साझेदारी से क्या आशय, इसके लक्षण बताइए। साझेदारी किसे करते हैं, उसकी विशेषताएं, लक्षण का मतलब विशेषताएं भी होता है। अक्सर लोग वर्ड अगर अलग आता है तो क्वेश्चन वो भूल जाते हैं, लक्षण को ही विशेषताएं कहते हैं, आपको वो तैयार कर लेना है। फिर आता है सामान्य साझेदारी तथा सीमित साझेदारी में अंतर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार के बोर्ड में हमको पर्सनली लगता है कि शायद पूछ ही देगा, ठीक है, तो इसको भी आप जो है तैयार कर लीजिएगा। फिर साझेदारी संलेख से आशय तथा साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, ये तो हर साल का क्वेश्चन मान सकते हैं, हर साल ही आता है, तो इसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। साझेदारी संलेख है क्या, उसके अंदर लिखी जाने वाली बातें, मन है तो पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद जो है साझेदारी के पूंजी खाता बनाने की विधियों का विस्तृत वर्णन कीजिए।
मतलब साझेदारी की पूंजी खाता बनाया कैसे जाता है, दो विधि है, एक स्थायी पूंजी खाता विधि, दूसरा परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। उन दोनों का आशय, उन दोनों में अंतर और उनके बारे में कि उनमें कौन कौन से खाते बनते हैं, उन खातों में क्या क्या चीजें लिखा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका दोनों पूंजी खाता पढ़ना। अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, स्थायी पूंजी खाता विधि तथा परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि में अंतर बताइए। उन दोनों में अंतर, ये आपका अति लघुत्तरी में और लघुत्तरी में दोनों में आने के चांसेस, इसलिए इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है लाभ हानि नियोजन खाता का आशय बताइए। छोटा सा क्वेश्चन है, लाभ हानि नियोजन खाता क्या है इसको बताना है। और कभी कभी, हालांकि आप लोग के यूपी बोर्ड में तो नहीं, लेकिन दूसरे बोर्ड वालों में क्या होता है, इसका प्रारूप भी पूछ देता है। तो प्रारूप आपको हमने लिखवाया है, समझाया है, आप उसको भी क्या करेंगे, याद कर लेंगे। फिर उसके बाद है अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाभ के प्रभार तथा लाभ के बंटवारे में अंतर। ये आपका अति लघुत्तरी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड में तो कम, लेकिन अदर बोर्ड वाले बच्चों के लिए, जैसे एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, इन सब के लिए, राजस्थान बोर्ड है, उत्तराखंड बोर्ड है, इन सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाभ के प्रभार तथा लाभ के बंटवारे, इन दोनों में अंतर। बहुत ही अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे, बुक में सारी चीजें मिला है। हाँ ठीक है, इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। फिर उसके बाद साझेदारों के न्यूनतम लाभ की गारंटी से आप क्या समझते हैं, जो न्यूनतम गारंटी वाला हमने क्वेश्चन पढ़ा है ना, उसके बारे में पूछेगा, उसका आशय अति लघुत्तरी में आता है, इसको आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद ख्याति से क्या आशय, विशेषताएं, प्रकृति तथा स्वभाव। ख्याति आपको क्या समझते हैं, ख्याति जो अभी ख्याति वाला चैप्टर हमने रिवीजन में स्टार्ट किया है, ख्याति से आप क्या समझते हैं, उसकी प्रकृति क्या है, उसके जो 3 प्रकृति था ना, कौन वैसे 4 है हम लोग के, मतलब एसएन शुक्ला में 3 ही मिलेगा, लेकिन हमने जो बताया उसमें 4 बताया। कौन कौन सा, कुत्ता, बिल्ली, चूहा और क्या था, खरगोश। इन चारों प्रकार की ख्याति का स्वभाव और साथ ही साथ ख्याति की विशेषताएं भी, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या है, ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले घटक, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके भी आने के चांसेस इस बार के मैक्सिमम है। ठीक है, ख्याति के मूल्य को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करता है या ख्याति का मूल्य किन कारकों से बनता है, ये क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है। फिर स्व अर्जित ख्याति आप क्या समझते हैं, अति लघुत्तरी के तौर पे एक क्वेश्चन आ सकता है, इसको पढ़ लेंगे। फिर साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से आप क्या समझते हैं, यह किन परिस्थितियों में हो सकता है तथा फर्म के पुनर्गठन की विशेषताएं बताइए। ये जो है इस बार के आने के जो क्वेश्चन में कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन आ सकता है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन आ सकता है, इसलिए हमने इसको सेलेक्ट किया इस क्वेश्चन में टॉप 20 के अंदर, इसको आप पढ़ेंगे। फिर लाभ प्राप्ति अनुपात तथा त्याग अनुपात में अंतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल लगभग पूछे जाने वाले क्वेश्चन के तौर पे इसको माना जाता है, इसलिए इसको अच्छे तरीके से पढ़ेगा। किस किस में, लाभ प्राप्ति अनुपात तथा त्याग अनुपात में अंतर। इसी तरह एक और अंतर है, कम इंपॉर्टेंट है लेकिन उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, कौन कौन सा, नया लाभ हानि अनुपात और पुराना लाभ हानि अनुपात में, या फिर बोल लीजिए नया लाभ हानि अनुपात और त्याग अनुपात में अंतर। ठीक है, और नया लाभ हानि अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात में अंतर, इस तरीके से बन सकता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है, कौन, लाभ प्राप्ति अनुपात और त्याग अनुपात में अंतर। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, और सारे अनुपातों के अंतर आपके बुक में तो पढ़ते रहिएगा क्योंकि आ सकता है। फिर उसके बाद पॉइंट वाइज अति लघुत्तरी के लिए कुछ शब्द जो आते हैं अक्सर बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, उसमें से क्वेश्चन बनता है, कौन कौन सा, पहला कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, ये क्या होता है। फिर विनियोग उच्चावचन कोष, ये क्या होता है। फिर पुनर्मूल्यांकन खाता, ये क्या होता है। इन तीनों का आशय पढ़ लीजिएगा, और पहला 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष और विनियोग उच्चावचन कोष, इन दोनों का आशय जरूर पढ़िएगा, आपको नोट्स वगैरह में सारे मिलेंगे, अच्छे तरीके से को याद कर लेना है। और पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है वो पढ़ लीजिएगा, उसका प्रारूप भी याद कर लीजिएगा। फिर आता है नए साझेदार के प्रवेश से आप क्या समझते हैं, अति लघुत्तरी में आ सकता है, इसको पढ़ लेंगे, कम इंपॉर्टेंट लेकिन आ सकता है। फिर लास्ट आता है, आ गया यहाँ पर, नया लाभ प्राप्ति अनुपात तथा पुराना लाभ प्राप्ति अनुपात में अंतर। हमने बोला था ना, अनुपातों में जितने भी अंतर आप पढ़ लीजिएगा, बुक में जो जो मिलेगा, देखिए ये भी आ गया। तो यही आपके टॉप 20 क्वेश्चन है, बस इतने में आपका जो है पार्ट ए कंप्लीट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम गारंटी समझ लीजिए कि अगर आप इसको तैयार करते हैं 90% क्वेश्चन इसी में से आएंगे, थ्योरी के 90% क्वेश्चन इसी में से आएंगे, और 10% का जो छूटा है ना वो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन जो इसके बाहर से कुछ पूछ सकते हैं बना के, जो थोड़ा लॉजिकली बना के दिया जाता है वही। बाकी सारे क्वेश्चन अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी इसी में से आएंगे, एकदम अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लेंगे, पार्ट ए अकाउंटेंसी की कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद की वीडियो में हम लोग पार्ट बी अकाउंटेंसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, वो भी लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास रहने वाले हैं। फिर हम लोग इसी तरह आगे की सीरीज में सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं। तो होप आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको नहीं मिल रहा है क्वेश्चन तो आप हमसे टेलीग्राम में संपर्क कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाइए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ ज्ञान आश्रम
आश्रम को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आप हमसे अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। और हम लोग का ज्ञान आश्रम चैनल जो है फेसबुक पे भी वर्क कर रहा है, तो फेसबुक के पेज पे भी ज्ञान आश्रम को सर्च करके वहां भी आप उसको फॉलो कर लें। बस इसी के साथ बात को समाप्त करेंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय।